जय जिनेंद्र। आज मैं आपके सामने एक ज्वलंत समस्या जो नारी के साथ अक्सर होती है और आज भी वो फेस कर रही है, इसके लिए आपके समक्ष रखना चाहूँगी। लेकिन जब आज मैं लिखने बैठी नारी के बारे में तो मेरे हाथ खुद ही कांपने लगे और मेरा बदन थरथराने लगा एक सोच मात्र से। और मेरे साथ ऐसा होने लगा जब उस लहूलुहान बिटिया को देखा होगा, उसकी इतनी उमड़ी हुई भीड़, हजारों लाखों की भीड़, और पुलिस की प्रश्नोत्तरी से वो बच्ची जब गुजरी होगी तो कैसा मंजर रहा होगा। वो कितने बड़े भयानक मंजर से वो निकल के आई, एक मंजर से निकल के वो दूसरे में फंस गई। क्या ऐसा कब वो दिन आएगा कि क्या उसको देखकर भी प्रमाण पत्र की ज़रूरत है? क्या उसकी दशा को देखकर, उसकी दुर्दशा को देखकर भी प्रमाण पत्र उसको देने की ज़रूरत है? उस सिसकती हुई बच्ची की कुछ ही पलों में जब मैंने बाद उससे जाकर देखा तो देखा उसकी आंखें पत्थर बन गई थी, बुत बन गई थी वो पूरी की तरह। आंखों में कोई आंसू नहीं, कुछ भी नहीं, बस वो एक टक देखे जा रही थी, कुछ भी रिएक्शन नहीं था। कैसे होगा? आप सोचो किस मंजर से वो निकली है। उसने सोचा भी नहीं होगा कि बचने के बाद इतना बड़ा भयंकर मंजर उसको फिर से पार करना होगा। और कटघरा भी ऐसा, इतना लंबा कि बस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कब महीने साल में बदल गए पता ही ना चला। हमें तो पता नहीं चला, बट उस बच्ची से पूछो कि जो एक एक मिनट आज भी उसको एक एक सदी की तरह उसने निकाला होगा, और इतने साल उस मंजर से आज भी वो बाहर नहीं आ पाई। क्यों? क्योंकि कटघरा बहुत लंबा हो गया। और जब वो तारीखों पे आज भी जब उन दरिंदों को अपने सामने खुला देखती है तो सोचिए क्या हालत होती होगी उस स्त्री की। आज भी थरथराने लगती है वो मंजर देखकर, और जब सामने ही वो क्रूर उनके सामने हो तो वो क्या करे। बट आज का दिन शायद उसके लिए भाग्यशाली रहा और उसे मौका मिल गया। निकलते ही साथ वो पुलिस की बंदूक हाथ में आ गई उसके, और उसने चारों को उसी वक्त उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। कुछ कहेंगी ये गलत है, भगवान का न्याय होगा, पर कब तक वो इस न्याय के लिए बैठी रहेगी और अपनी ज़िंदगी में हर पल मरती रहेगी। आज वो सुकून से है। आज बहुत सदियों बाद, सालों बाद मैंने उसके चेहरे पे सुकून देखा और उसको, उसकी स्थिति को सामान्य देखा सदियों बाद। माँ से बोली, माँ मुझे मालूम है कि आप बहुत दुखी हो गए होंगे मेरी इस निर्णय को देख के। आपके मन में माता पिता तुरंत ही ख्याल आया होगा कि इसका अपराध तो, ये इससे तो बिटिया से अपराध हो गया। माँ, ये दुनिया समाज की निगाह में अपराध हो सकता है, पर आज मैंने अपने साथ जस्टिस कर लिया। और ये जस्टिस मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं किया, इनको मार के मैंने हज़ारों उन लड़कियों को, हज़ारों स्त्री जाति को बचा लिया जो कभी कल इसका शिकार हो सकती थी, और मेरी ही तरह उनका भी एक एक पल सदियों की तरह निकल रहा होता। मैंने उन सबको बचा लिया, ये सोचकर मुझे सुकून मिल रहा है। माँ, आपको मुझे विदाई का सुख नहीं मिला, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी, क्योंकि माँ मैं जाते जाते बस एक ही चीज़ आपको देना चाहती हूँ कि आप मेरी विदाई बहुत ही धूमधाम से करना, सबके समक्ष करना और खुशी खुशी करना, क्योंकि मैं आज सुकून से जा रही हूँ। आपकी बेटी आपकी गोद में, आपके हाथों से माता पिता की साथ सम्मान यहाँ से जाने वाली है। बट जाते जाते मेरी विदाई के लिए बस एक ही, आपसे हमेशा कुछ ना कुछ मांगती रही हूँ, आज भी एक ही चीज़ मांगूंगी। माँ, मेरे दिल को किसी की धड़कन बना देना, मेरी आँखों को, मेरी जो दृष्टि है उसको किसी को देखने लायक बना देना, और मेरा हर अंग प्रत्यंग जो भी किसी के काम आ सकता है उसको आप ज़रूर दान कर देना। माँ, जाते जाते मेरी विदाई मेरे हिसाब से ज़रूर कर देना माँ, और मेरी विदाई पर आंसू मत बहाना, क्योंकि मैं जीऊँगी बहुतों की दृष्टि में। किसी की दृष्टि में आप मुझे देखोगे तो मैं किसी के दिल की धड़कन रहूँगी। तो कहीं ना कहीं मेरा अंग अंग प्रत्यंग आप जिसको भी देते हो, मैं उन सब की नज़रों में आप मुझे जीता हुआ पाओगे। और माँ, मेरी विदाई मेरे हिसाब से ज़रूर कर देना, यही मेरी आखिरी प्रार्थना है, यही मेरी आखिरी प्रार्थना है। आप बताइए क्या बिटिया का ये निर्णय सही था? मेरी दृष्टि में तो बिटिया ने बहुत ही समझदारी का निर्णय लिया। कब तक वो इंतज़ार करेगी तारीख पे तारीख का? या तो इस समाज व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को सुधरना होगा, और नहीं तो हर नारी को अपना हक खुद लेना होगा। आपके क्या विचार हैं? ज़रूर साझा करें। जय जिनेंद्र।